अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं बना रही हूँ बेसन वाले दही भल्ले। बेसन के भल्ले तो सबको ही बनाना आते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दे बनाने में तो टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता। चलिए फिर बनाते हैं बाज़ार जैसे दही भल्ले घर पर कैसे बनते हैं। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन को मैंने पहले ही छान के रख लिया था और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है मैदे का और इसके भी मैंने छान के रख दिया था। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले, जिसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे ज़ीरा और अब हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे जवैन डालने से ये होगा कि जो हम भल्ले खाएंगे ये जल्दी हज़म हो जाएंगे। और अब इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाते हैं ताकि इसका हम ये घोल तैयार कर लें। यहाँ पर चेक करें ये मिक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है। बस इतना गाढ़ा ही कि भले फुलफुली और अंदर से सॉफ्ट बने। और उसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करें। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 पिंच मीठा सोडा। ये खाने वाला सोडा है। और फिर से इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करते हैं ताकि ये देखें कितना फुलफुली सा बन रहा है। ये बैटर माशाल्लाह से बन के हो गया है रेडी। अब जी इसे कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। अब आते हैं जी इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और 2 कप ऑयल के शामिल कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म होता है एक दफ़ा से फिर से हम ये बीटर लेते हैं और इसको फिर से अच्छा सा करते हैं मिक्स। जी अब यहाँ पर जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बन के हो गया है रेडी। अब मैं जो भल्ले डालूँगी 1 चम्मच के साथ डालूँगी। पहले उसको मैं पानी में डिप करूँगी। को पानी में डिप करने के बाद फिर मैं लूँगी यहाँ पर बैटर और गरम ऑयल में शामिल कर दूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये टिप है भल्ले डालने की। अगर आपने इससे पहले ये टिप नहीं ट्राई की तो इस बार ज़रूर ट्राई करें। और एक ही दफ़ा बस चम्मच को पानी में डालना है, दोबारा ये इजी भल्ले बनते जाएंगे। आप छोटे बड़े जिस साइज़ के भी बनाना चाहे उस साइज़ का चम्मच लेके बना सकते हैं। यहाँ जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं भल्लों को पकते हुए। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। इन भल्लों को मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। इनका जो फ्राई टाइम है 10 से 12 मिनट है। अब इनका जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इन भल्लों को निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं इनको कुक होते हुए। इन्हें मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है। अब जी हम इन्हें निकाल लेते हैं। लुक एट दिस जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जालीदार सॉफ्ट। जो बेसन बच गया है उसके भी हम भल्ले बना के रख लेते हैं इसी तरीके से जैसे हमने पहले फ्राई किए थे। जी यहाँ पर मैंने सारे भल्ले ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब इनको भी 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। जी यहाँ पर हमारे तमाम भल्ले बन के हो गए हैं रेडी। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, यानी मैंने इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडे कर लिए हैं। अब जी एक बाउल लेते हैं, उसमें 1 बाय 1 करके तमाम भल्ले ऐड कर देते हैं। अब जी डाल देते हैं ऊपर से पानी। यहाँ पर मैंने जी ठंडा ही पानी डाला है क्योंकि ये अभी ताज़ा बने हुए हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये भीग जाएंगे। जी ये देखिए जी गर्मा गर्म ये भल्ला अंदर से देखिए कितना जालीदार बन के रेडी हुआ है और सॉफ्ट भी है। अब इनको कवर कर देते हैं ओनली 10 मिनट के लिए। अब जी एक बाउल में डालते हैं दही और उसको अच्छा सा फेंट लेते हैं। दही को जितना अच्छा फेंटेंगे भल्ले उतने ही मज़े के बन के रेडी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि भल्लों में एक लहदा सा मज़े का मीठा और खट्टा टेस्ट आए तो इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून चीनी के और हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाले का। और इसके जायके को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं भुना हुआ जीरा साबुत इसमें ऐसे ही शामिल करूँगी और इसको फिर से मिक्स करेंगे।
ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाट मसाला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जी दही रेडी है। अब इसको ढाँप के एक साइड पे रखते हैं। तो अब आते हैं भल्लों की तरफ। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और जो भल्लों में हम पानी डाल के रखा था इसको वन बाय वन करके निचोड़ लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इनको बहुत ही आराम से निचोड़े, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे ना तो इसका पानी जो अंदर होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने तमाम भल्लों में से पानी को निकाल लिया है। अब जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ली है मैंने परात। जैसे शादियों में नहीं बनते भल्ले, मैं उस तरीके से बना रही हूँ। बड़ी बड़ी परातों में आते हैं, तो मैंने ये भल्ले परात में सारे सेटमेंट कर दिए हैं और ऊपर से डाल देते हैं जो दही वाला मिक्सचर हमने बना के रखा है। जब खाने में कुछ नया और मज़ेदार चाहिए तो बस ये बेसन वाले दही भल्ले बना, नरम हल्के फुल्के और दही की चटनी के साथ बस कमाल का जायका। दोपहर का खाना हो या शाम का डिनर, ये भल्ले हर वक्त दिल जीत लेंगे। एक बार खा लें तो बार बार याद आएंगे। बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रीट फूड का मज़ा अब घर में। बेसन वाले दही भल्ले और एक प्लेट, सब खुश। जी अब ऊपर से डाल देते हैं ग्रीन चटनी। और अब जी जो इस भल्लों को और भी मज़ेदार बना देगी जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इमली की गाढ़ी गाढ़ी चटनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक चुटकी के करीब हम इसमें शामिल करते हैं ज़ीरे और चाट मसाले का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये जी इसकी थी फाइनल लुक। पर जी भल्ले बन के हो गए हैं रेडी। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि कैसे बने हैं। ये मेरी जो स्पेशल प्लेट है, आप चेक करें कैसी लग रही है आपको। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भल्लों को किस तरीके से खाती हूँ। सबसे पहले प्लेट में भल्ले डाले, फिर टमाटर और साथ ही इसके ऊपर प्याज भी ऐड कर दिया, साथ हो थोड़ी सी और मैंने मीठी चटनी डाली है इसके ऊपर और चुटकी भर डाल दिया है चाट मसाले। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। जब खाने का दिल ना हो तो ये बेसन वाले दही भल्ले फ़ौरन बना लें, बल्कि मज़ेदार और सबको पसंद आएगा। तो ये था मेरा भल्लों के खाने का मेरा अपना स्टाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।